डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ बुलंद हुए स्वर। 24,000 मानदेय, बायोमेट्रिक से राहत की मांग, रिटायरमेंट पर 10 लाख की भी मांग। क्लीन चंपावत बना जन आंदोलन, गंदगी हटाई गई, प्राकृतिक सुंदरता को भी किया गया पुनर्जीवित, स्वच्छता की मिसाल पेश करता जिला चंपावत। कंसाली की पंवाली कांठा वादियों में दिखी अदाकारा सारा अली खान। सारा अली ने बर्फबारी के बीच किया रोमांचक ट्रैक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। चंपावत में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में क्लीन चंपावत अभियान एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभर रहा है। जिला के युवा और स्थानीय नागरिक अब हर रविवार को एकजुट होकर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इस सराहनीय पहल से प्रभावित होकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रतिनिधि अनंत विजय को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की। नवंबर 2021 में शुरू हुआ क्लीन चंपावत अभियान आज एक मजबूत जन अभियान का रूप ले चुका है। सर्किट हाउस, घटुक्कू मंदिर, मानलेश्वर मंदिर और पुलड हाउस जैसे प्रमुख स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर संस्था ने न सिर्फ गंदगी हटाई बल्कि इन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता को भी पुनर्जीवित किया है। इस अभियान को और मजबूती तब मिली जब रविवार संध्या को चंपावत के चाय बागान में आयोजित सफाई कार्यक्रम में स्वयं जिलाधिकारी मनीष कुमार भी श्रमदान के लिए पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और आमजन से अपील की जाए कि वे अब केवल निर्धारित कूड़ेदानों का ही उपयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ लोगों की सोच में भी परिवर्तन लाते हैं। क्लीन चंपावत के प्रतिनिधि अनंत विजय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि जब तक हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है। अब संस्था द्वारा हर रविवार को शहर के अलग अलग स्थानों पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की जा रही है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, जिला विकास अधिकारी दिनेश डिगारी सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोग सफाई के कार्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं संकल्प फाउंडेशन के साथ भी मिलकर काम कर रहा हूँ। हमारा पूरा मोटिव ये है कि हम लोग अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को साफ रखें और ये पहाड़, ये नदियाँ सब हमारी हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको साफ रखें। इसके अलावा आज डीएम साहब द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने ही घर को साफ़ करने के लिए उन्होंने मुझे सम्मान किया है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि हमारे इन पहाड़ों को, नदियों को साफ़ करें। हम ऐसी हालत ना कर दें कि हम लोग अपने जल को नहीं छू पा रहे हैं या फिर हमारा जल ही हमारे काम नहीं आ पा रहा है या हमारे पहाड़ ही हमारे काम नहीं आ पा रहे हैं। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम इस बार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया है। चंपावत जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुए इस बैठक कार्यक्रम में जनपद के दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में कुल 92 शिकायतें सामने आई, जिनमें रोजगार, पेयजल, आवास, सड़क, पेंशन और आधार संशोधन जैसी अहम समस्याएं शामिल रहीं। डीएम ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए साफ शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो समस्याएं मौके पर हल हो सकती हैं, उनका तुरंत निस्तारण किया जाए और बाकी मामलों में तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जनता मिलन में कई मामलों में मौके पर ही राहत दी गई। रोजगार की मांग करने वाली सरोज देवी को महिला समूह से जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या पर उरेडा
को सोलर लाइट लगाने के आदेश दिए गए। पेयजल संकट, आवास योजना, विकलांग पेंशन और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे मामलों में भी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने पुराने मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि हर शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जनता का भरोसा मजबूत हो। इस दौरान जनपद के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय बनाकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। चंपावत जिले भर से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिला मुख्यालय में जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत कार्यकर्तियों ने आज सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया और मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में जमकर नारेबाजी की। आंदोलन को उस समय और बल मिला जब कांग्रेस, यूकेडी और सपा के कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर समर्थन दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल, पूर्व दर्जा मंत्री राज्य मंत्री निर्मला गातोड़ी, यूकेडी के राजेंद्र पुनेठा और सपा के ललित मोहन भट्ट ने कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे उनके साथ खड़े रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि वे 3 प्रमुख मांगों जैसे कि 24,000 मासिक मानदेय, बायोमेट्रिक सिस्टम से मुक्ति और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख की एक मुश्त राशि को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। गांधी चौक से बबीता जोशी, दमयंती वर्मा और दीपा पांडे के नेतृत्व में निकाला विशाल जुलूस मुख्य बाजार भैरव चौराहा होते हुए टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, जहां महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। जुलूस के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि आखिर कब तक इन मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। मसूरी में पार्किंग समस्या एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन नगर पालिका ने पिक्चर पैलेस कार पार्किंग को बंद करने का निर्देश दिया है, जिससे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि पालिका को नए पार्किंग स्थल बनाने चाहिए थे, न कि एकमात्र कार पार्किंग को बंद करना चाहिए। सभासद गीता कुमाई ने इसका विरोध किया था, लेकिन पालिका ने मजदूर संघ को नोटिस जारी कर दिया है। मजदूर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पार्किंग बंद करने से शहर में और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। पालिका का कहना है कि टाउन हॉल में पार्किंग की व्यवस्था है और पालिका बाजार बनाया जाना है, जिसमें मॉल रोड पर पटरी व्यापार कर रहे लोगों को समायोजित किया जाएगा। पहली सूची तैयार कर दी गई है, जिसमें 100 लोगों को दुकान आवंटित की जानी है। पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव मशीन ने बताया है कि पार्किंग स्थल पर पालिका बाजार बनाया जाना है, जिसके लिए मजदूर संघ को नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पालिका की कोशिश है कि शहर में पार्किंग समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन इसके लिए नए पार्किंग स्थल बनाने की जरूरत है। रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने डमरू और त्रिशूल जैसे धार्मिक प्रतीकों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और आस्था का मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस का राजनीतिक अंत तय है। महापौर ने आरोप लगाया कि रुद्रपुर रिंग रोड को लेकर फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश होने के बाद विपक्षी दल बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि डमरू विकास की प्राथमिकता सिंबल है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे कार्यों को दर्शाता है। विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से ही सांस्कृतिक प्रतीकों पर सवाल उठाने का रहा है, जिसे जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। अगली खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी स्थित अंबेडकर चौक में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित छात्रवृत्ति और सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। उन्होंने
पर्यावरण मित्रों और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले विभूतियों को भी सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अकादमी के अध्यक्ष सुनील सोनकर को आयोजन और अपने माता पिता की स्मृति में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पहल समाज के भविष्य हमारे युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जनपद के लिए गर्व का क्षण सामने आया है, जहां 3 युवाओं ने कठिन परिश्रम और लगन के दम पर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की प्रतिष्ठित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कोयाटी निवासी संदीप कुमार, पमदा निवासी सौरभ जोशी और बाराकोट निवासी विमल सिंह अधिकारी का चयन विभिन्न महत्वपूर्ण केंद्रीय पदों पर हुआ है। संदीप कुमार ने विदेश मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी यानी कि एएसओ पद पर चयन पाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं सौरभ जोशी का चयन टैक्स असिस्टेंट पद पर और विमल सिंह अधिकारी का चयन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन विभाग में ऑडिटर पद पर हुआ है। लोहाघाट विकासखंड के सीमाड़ गांव निवासी संदीप कुमार की सफलता विशेष रूप से प्रेरणादायक है। एक साधारण परिवार से आने वाले संदीप के पिता पुष्कर राम टैक्सी चालक हैं और माता सरिता देवा गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद संदीप ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ये मुकाम हासिल किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तीनों सफल अभ्यर्थियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर इस स्तर की सफलता हासिल करना न केवल गर्व की बात है, बल्कि यह अन्य युवाओं के लिए भी एक सशक्त प्रेरणा है। जिलाधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इन सफल अभ्यर्थियों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। लोहाघाट की बेटी और हेमा दीदी के नाम से प्रख्यात समाज सेविका और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री के दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, पर्यवेक्षक स्वरूप नेगी सहित कई गणमान्य लोगों ने हेमा दीदी को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हेमा दीदी को दर्जा राज्य मंत्री का दायित्व मिलने से क्षेत्र में खासकर महिलाओं के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। उनके लंबे सामाजिक अनुभव और जनसेवा के कार्यों से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बताया गया कि हेमा दीदी का मायका नगर के समीप पाटन पाटनी क्षेत्र में स्थित है, जिससे स्थानीय लोगों में उनके प्रति विशेष आत्मीयता देखने को मिली। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक स्थित गलगांव में आयोजित रामलीला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तीसरे दिन मंचित परशुराम लक्ष्मण संवाद ने ऐसा समा बांधा कि पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गूंज उठा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष संजय जोशी के नेतृत्व में हो रहे इस आयोजन का शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे द्वारा किया गया। दूर दराज से पहुंचे दर्शकों की भारी भीड़ ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। तीसरे दिन की लीला में राजा जनक के दरबार में शिव धनुष तोड़ने का प्रसंग, ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम का आगमन और धनुष भंग होते ही भगवान परशुराम का क्रोधित होकर जनकपुर पहुंचना प्रमुख आकर्षण रहा। इसके बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुआ तीखा संवाद दर्शकों के लिए खास आकर्षण बना, जिस पर जमकर तालियां बजी। कलाकारों ने अपने अभिनय से पात्रों को जीवंत कर दिया। राम की भूमिका में विनोद सिंह अधिकारी, लक्ष्मण के रूप में हिमांशु धौनी, सीता के किरदार में मयंका बोहरा, विश्वामित्र के रूप में गलीप सिंह, रावण की भूमिका में नवीन जोशी, वाणासुर के रूप में चरण जोशी और परशुराम की भूमिका में राजेंद्र चतुर्वेदी ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन शेखर तिवारी ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। गलगांव की रामलीला ने न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने का भी एक सशक्त माध्यम बन रही है।
बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने उत्तराखंड के टिहरी जनपद स्थित प्रसिद्ध पवाली कांठा बुग्याल का ट्रैक कर पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। उनकी इस यात्रा ने एक बार फिर उत्तराखंड के बुग्यालों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। स्काई हाई कंपनी के ट्रैकर कुलदीप रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सारा अली खान टिहरी के गुत्तू क्षेत्र पहुंची, जहां से उन्होंने गवाणा गांव से लगभग 18 किलोमीटर लंबे पैदल ट्रैक की शुरुआत की। ये ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जो ट्रैकर्स के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। ट्रैक के दौरान उन्होंने दोफन नामक स्थान पर रात्रि विश्राम किया। खास बात ये रही कि यहाँ किसी भी प्रकार के होटल या रेस्टोरेंट सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद सारा ने बर्फबारी के बीच टेंट में रुककर असली एडवेंचर का अनुभव लिया। अगले दिन सुबह वो पवाली कांठा बुग्याल पहुंची, जहां इन दिनों ताजा बर्फबारी के चलते पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढका हुआ है। बुग्यालों की मनमोहक वादियों और बर्फीले नजारों के बीच उन्होंने काफी समय बिताया और प्रकृति के इस अनोखे रूप का आनंद लिया। देर शाम वो दोफन वापस लौटी और अगले दिन गुत्तू के लिए रवाना हो गई। ट्रैक के दौरान सारा अली खान ने सादगी का परिचय देते हुए खुद को एक सामान्य यात्री की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समय बिताया और पहाड़ी व्यंजनों जैसे लाल चावल, मंडवे की रोटी और लेंगड़े की सब्जी का स्वाद भी लिया। वहीं ट्रैकर से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये स्थान बेहद खूबसूरत है। यहाँ आकर उन्हें बहुत सुकून मिला और ये अनुभव उनके लिए यादगार रहा। उन्होंने भविष्य में दोबारा यहाँ आने की इच्छा भी जताई है। और अभी अभी सारा अली खान जो बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती हैं, वो हमारे साथ आई थी पवाली कंठा ट्रैक पे, और काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा उनका हमारे साथ। यहाँ पे उनको काफ़ी पसंद आया है पवाली कंठा ट्रैक। यहाँ पे उनको हमने पवाली में जो है वहाँ पे कैंपिंग कराई है 2 नाइट का, 3 डेज का हमारा पूरा ट्रैक था। और यहाँ पे जो से लोकल खाना है वो हमने उनको खिलाया। मंडवे की रोटी होगी या लिंगड़ी होती है जो हमारी जंगल में सब्जी होती है, वो वाली सब्जी खिलाई। लोकल हमारी पहाड़ी दालें हैं वो खिलाया हमने। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका हमारे साथ और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ ट्रैक करके। और उनको भी काफ़ी बहुत पसंद आया पवाली कंठा ट्रैक हो या लंगना घाटी का जो ये क्षेत्र है, सुदूर हिमालय में बसे हुए इनके जो जंगल हैं, यहाँ के जो भी कल्चर है, यहाँ के गांव के लोग उनको काफ़ी अच्छे लगे। हम जैसे हमारे साथ जो भी टीम थी, हमारे जो कुक था, हेल्पर था, घोड़े खच्चर वाले थे, वो उनको काफ़ी उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी सराहना की है हमारी टीम की, इस क्षेत्र की, इस ट्रेन की। बहुत बहुत धन्यवाद। लोहाघाट में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर को क्षेत्रवासियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। रविवार को आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार का लाभ उठाया। नगर पालिका परिषद लोहाघाट के अध्यक्ष गोविंद वर्मा की पहल पर आयोजित शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श दिया। आयुष्मान कार्ड और ECHS से जुड़े मरीजों को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जरी, हड्डी एवं जोड़ रोग तथा नाक, कान, गला सहित कई विभागों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही ECG, BP व अन्य जरूरी जांचें भी मौके पर ही की गई और दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। मरीजों की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण थी कि क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों की कितनी आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के प्रयासों को सराहा और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। देहरादून में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग उठी है। अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने डालनवाला कोतवाली में तहरीर देकर कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।